दर्जा दिया था। क्यों दिया था? या तो ऋषि बनो या फिर कृषि करो। उसका मूल कारण था विश्व में पहला देश है जो ग्राम प्रधान देश, जिसमें सबसे ज़्यादा गांव हैं। और गांव होने का मूल कारण था कृषि। कृषि करने के लिए गांव में रहना ही पड़ेगा। और इस नारे में बहुत सारे धर्म छुपे हुए थे। कृषि करने का अर्थ आजीविका ही नहीं था। जब किसान कृषि करता था तो गोवंश की रक्षा होती थी, गाय की रक्षा होती थी, गाय का वंशज नादिया की रक्षा होती थी। और जहाँ गौवंश और कृषि इस देश की संस्कृति रहेगी, वह दुनिया के देश कितना भी विकास कर रहे हैं। आप सामने खड़े होकर बातें कर रहे हो, क्या मतलब है? और उस समय कृषि और गौवंश जिस देश का सुरक्षित रहता है, वह देश दुनिया में सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा जाता है। विज्ञान कितना भी आविष्कार कर ले, लेकिन उनके पास, अमेरिका के पास, दुनिया के पास दो चीज़ें नहीं मिल सकती। एक तो कृषि मिलेगी तो वो यंत्रों से करते हैं, गौवंश से नहीं। और कितनी गायों की सेवा होती थी। आज लोग कृषि से दूर भाग रहे हैं। उसका परिणाम है कि गौवंश निरुपयोगी हो रहा है। और निरुपयोगी गौवंश को कत्ल खाने में समाप्त कर दिया जाता है। क्योंकि गाय के बछड़ा आज किसी काम में नहीं आ रहा, न तो बैलगाड़ी के काम में है, न हल के काम में आ रहा। उसको तो कसाई ले जा कर के बेचता है। तो ऐसी स्थिति में, और उसमें सबसे ज़्यादा गौवंश को और कृषि को गौण किया है जैन समाज ने। क्योंकि जैन समाज बहुतायत गांवों को छोड़कर शहरों में भाग गए। गांव में रहते थे, खेती करते थे, गौवंश का पालन करते थे। अब सब लोग व्यापार की तरफ भाग रहे हैं। जैनी दो ही कारण अपना रहा, व्यापार और नौकरी, इन दो की तरफ भाग रहे हैं। उससे देश को कितनी बड़ी हानि हो रही है कि गौवंश की हम रक्षा नहीं कर पा रहे। दूसरा बात है, गांव उजड़ जाने से सबसे ज़्यादा दिक्कत यदि किसी को हुई है तो हम साधु संतों को हुई। क्योंकि पहले वे साधु विहार करते थे, 2-5 किलोमीटर विहार करते ही गांव आ जाते थे। और गांव में समाज रहती थी। कितना विशाल मंदिर बना है। उस समय क्या सोच के इस मंदिर को बनाया होगा, उनने कल्पना भी नहीं की होगी कि पडरिया का यह रूप, पडरिया है ना, हाँ, यह रूप हो जाएगा। इतनी बड़ी जन समाज। हमने जब परसौरिया का रास्ता पूछा तो कल उन्होंने बताया कि 14 किलोमीटर।
तो हमने कहा सुबह सुबह तो चौधा चलना मुश्किल, तो आज साहेबपुरा से शाम को बिहार होने की संभावना थी, लेकिन शाम को भैया वृत्ति करते करते एक यहाँ बूढ़ा खेड़ा है ना, बूढ़ा खेड़ा, हाँ, उसने बताया कि नहीं 10 किलोमीटर पर पड़रिया गांव है, मंदिर है बहुत अच्छा। बस मंदिर का शब्द सुना तो हमने रात में सोचा कि मंदिर तो है 10 पे, मैंने कि 10 चलने में तो कोई दिक्कत, हाँ, तो 10 तो बस देखो पड़रिया में मंदिर का नाम सुन करके आज सुबह का विहार यहाँ हो गया, अन्यथा कल आज शाम को होता ना तो पड़रिया तो पड़रिया हो जाते, बाहर से निकल जाते, शाम को सामुदायिक भवन पे और शाम को सुबह सीधे, हाँ, तो इस कारण से शादियों का भी आना जाना, मेरा तो कहना है कि ठीक है तुम व्यापार धंधे को शहरों में जा रहे हो, अब विज्ञान युग इतना तुम्हें परेशान कर देगा कि फिर तुम लोगों को गांव में जाना ही पड़ेगा। अमेरिका ने गांव खत्म कर दिए थे, सबको शहरों में बुला लिया। कोरोना बीमारी ने अमेरिका को ऐसी नसीहत दी कि ये कोरोना जो है गांव में नहीं फैला, शहरों में। आज अमेरिका ने निर्णय लिया है पुनः गांव बसाए जाएं, और गांव बसा रहा है, 100 50 घर अमेरिका बसा रहा है, क्योंकि वो जान रहा है कि कोई भी महाबीमारी आएगी तो शहर को समाप्त कर देगा और गांव में कम जाएगी। तो मेरा कहना आप लोगों से है, पड़रिया वालों और बाहर के लोग भी सुन रहे हों लाइव में, तो उनसे भी कहना है तुम जिस गांव के हो उस गांव से बड़ी छोड़ के आ गए, लेकिन उस गांव का मकान मत बेचना। साल भर में एक बार उस मकान में जाओ, कम से कम पुरान पूर्वजों का मकान है, दिवाली मनाओ। और कुछ दिन पहले जिज्ञासा समाधान पर लोगों ने कहा था पितृदोष एक चर्चा में आता है, इसका जैन दर्शन में निवारण क्या है? तो मैंने बहुत अच्छा निवारण उपाय बताया था कि तुम्हारे पूर्वज जिस गांव में रहते हो उस गांव के मंदिर में जाकर साल भर में एक विधान कराओ, सारे पितृदोष दूर हो जाएंगे। अपने पूर्वजों का गांव पूर्णता नहीं छोड़ना। जिस गांव में तुम्हारे पूर्वजों ने धोख दी हो, जिस गांव में तुम्हारे पूर्वजों ने कभी पूजा की हो, तुम्हारे पूर्वजों ने कभी भगवान विराजमान किए हों, उस गांव को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, कम से कम 7 पीढ़ी तक। जब तक पीढ़ी में छूतक लगता है ना, 7 पीढ़ी जब निकल जाए कि हाँ उस गांव को छोड़े हुए हमें 7 पीढ़ी से ज़्यादा हो गए, वो बात अलग है। कम से कम 7 पीढ़ियों तक तो उस गांव के मूल नायक में साल में एक बार सभी बाहर जाने वाले लोग एक साथ इकट्ठे हों, भगवान जी का जुलूस निकालें, श्री जी का विमान जी निकालें और सारे लोग भगवान का एक विधान करें और सारे गांव को एक साथ भोजन कराएं। तो धीरे धीरे ये करके पूर्वजों ने तो मंदिर बनाया था, तुम्हारी इस प्रक्रिया से वो तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा।
तीर्थ बन जाएगा। तीर्थ ऐसे ही बनते हैं, उनको जीवित रखो। उठा देने से कोई मतलब निकलने वाला, जीवित रखो। और जीवित रखने का यही तरीका है, स्वयं रहो तो रहो, अन्यथा इनको इष्ट देव मानो। दूसरा कारण यह है कि तुम यदि इस गांव के हो, बाहर कहीं भी रहो, जब भी तुम्हारे यहाँ कोई कार्यक्रम हो, शादी विवाह का, मकान के नानगल का, कोई भी शुभ कार्य हो, तो पहला श्रीफल पैतृक गांव के मंदिर को पहुंचना चाहिए। क्योंकि पैतृक गांव में भगवान वो हैं जिन भगवानों ने तुम्हारे पूर्वजों को आशीर्वाद दिया। और जब तुम्हारा श्रीफल चढ़ेगा तो भगवान को याद आएगा, ये तो वही भक्त का बेटा है जिस भक्त ने कभी यहाँ अभिषेक किया था। तो उस समय जो भगवान की वर्णनाएं हैं, उन सब लोगों के अलावा उसको ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा जिसके पूर्वज इस गांव में रहते थे। इसलिए पडरिया वालों को, बाहर वालों को दो संदेश हैं। एक तो यहाँ की अपने मकान बेचना नहीं, उसको ठीक ठाक रखो। साल में एक बार आके विधान करो, श्री जी की यात्रा निकालो, और जब भी तुम्हारे यहाँ कोई शगुन कार्य हो तो पहला श्रीफल कहाँ भेजना? पैतृक गांव के मंदिर में भेजना। देखो, एक साल करके देखो, इसका कितना बड़ा तुम्हें चमत्कार मिलता है। पूर्वजों का तुम्हारा आशीर्वाद, पूर्वज भली चले गए हों, लेकिन पूर्वजों की शक्ति उन भगवानों में आज भी विराजमान है जो तुम्हारे पूर्वजों ने विराजमान किए थे। आज भी उनमें वो शक्ति है। पूर्वजों की खाना पूर्ति, पूर्वजों का आशीर्वाद, ये भगवान ही साक्षी है। क्योंकि इन्होंने तुम्हारे पूर्वज को भी देखा है और तुम्हें भी देख रहे। इस प्रकार का आज मंदिर था, इसलिए मेरा भी एक टाइम बच गया और पडरिया वालों को भी समय मिल गया। हालांकि हमारे पूज्य गुरुदेव भी इस पडरिया में 3 बार आ चुके हैं सोचकर। तो हमारे भी पूर्वज का आकर्षण, हमारे पूर्वज का आकर्षण न भी मुझे लगा। और कभी भी शायद ही मुझे ध्यान है, हमेशा आहार के पहले प्रवचन होते हैं। यहाँ बैठकर आचार्य श्री ने प्रवचन दिया था। तो हमारे पूर्वज का संस्कार है कि आज तक कोई मुझे आहार के बाद प्रवचन नहीं करवा पाया। आहार के बाद कभी प्रवचन हुआ? आहार के बाद कभी खूब हजारों की जनता आई, कितने ही आए, लेकिन आहार के बाद हमने कभी प्रवचन। लेकिन यहाँ हमारे आचार्य श्री की वर्णनाएं थी और इतना विशाल मंदिर, आहार के बाद भी तुम्हें बहुत अच्छा प्रवचन 30, 15, 20 मिनट का मिल गया। सबको आशीर्वाद, आशीर्वाद महावीर भगवान।